जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ कैबिनेट में कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, आज उस पर बात करते हैं। जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देना नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया अलायंस के लिए बहुत ज़रूरी है। परफॉर्मेंस कांग्रेस की किसी भी तरह की रही हो, लेकिन जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंटेशन देना इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये साबित करना कि कश्मीर बेस्ड पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंडिया अलायंस जम्मू को कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं और जम्मू को इस कैबिनेट में अच्छी खासी जगह मिलने वाली है। परफॉर्मेंस से कहीं ज़्यादा, उम्मीद से कहीं ज़्यादा जगह मिलने वाली है। खित्ता पीर पंजाल को भी रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है। खित्ता पीर पंजाल के भी 1 से 2 लोग इस कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल जो जराए बताते हैं उस हवाले से जावेद राणा का नाम चल रहा है, सुरिंदर चौधरी का नाम है और पुंछ से एजाज अहमद जान का नाम है। तो ये 3 नाम, इन 3 नामों पर गौर किया जा रहा है कि इन 3 नामों में से किसको कैबिनेट में जगह दी जानी चाहिए। सुरिंदर चौधरी का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि एक हिंदू फेस खित्ता पीर पंजाल में चाहिए होगा, जम्मू में चाहिए होगा। और सुरिंदर चौधरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट फेस हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को हराया है, तो अध्यक्ष को हराने वाले शख्स की अपनी एक अहमियत तो बन ही जाती है। तो इस हवाले से सुरिंदर चौधरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद राणा के नाम पर अगर गौर करें तो तीसरी बार एमएलए बने हैं और जावेद राणा खित्ता पीर पंजाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंचार्ज भी हैं और गुज्जर कबीले का एक बड़ा फेस, एक बड़ा चेहरा और एक बड़े नेता भी हैं। एसटी की रिप्रेजेंटेशन की बात आई तो सबसे अहम नाम उसमें जावेद राणा का होगा। एजाज अहमद जान के वालिद मोहतरम भी एमएलए रह चुके हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी पुंछ से जान फैमिली कैबिनेट में हिस्सेदारी नहीं दी है। एजाज अहमद जान के वालिद मोहतरम भी एमएलए रहे, लेकिन कैबिनेट तक रसाई नहीं हो पाई और अब एजाज अहमद जान दूसरी बार एमएलए बने हैं, कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाए हैं। और एजाज अहमद जान का नाम इसलिए यह भी सुर्खियों में है कि फारूक अब्दुल्ला के बहुत करीब एजाज अहमद जान को समझा जाता है और उमर अब्दुल्ला के भी करीबी लोगों में एजाज अहमद जान हैं। तो ये बात हुई खित्ता पीर पंजाल की। उससे सतीश शर्मा जो कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता, जो जम्मू में कांग्रेस का एक सबसे बड़ा फेस, सबसे बड़ा घराना हुआ करता था, मदन लाल शर्मा के बेटे हैं सतीश शर्मा। कांग्रेस में थे, टिकट नहीं दी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत गए और अब बताया जा रहा है कि घर वापसी कर सकते हैं, कांग्रेस जा सकते हैं। और दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि खुद उमर अब्दुल्ला ने सतीश शर्मा से कांटेक्ट किया है कि आप हमारी कैबिनेट में आएं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करें और आपको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा। लेकिन बावसूख जराए ये बताते हैं कि सतीश शर्मा कांग्रेस जल्द वापसी कर सकते हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस से किन लोगों को कैबिनेट में हिस्सेदारी दी जा सकती है? 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं। उम्मीद कर रहा जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं और जी ए मीर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इन 2 लोगों के नामों पर गौर चल रहा है। जिस तरह की कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है उसे देखकर लगता है कि इन 2 में से किसी एक नाम को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ प्यारे लाल शर्मा जो जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, टिकट नहीं मिली, इंडिपेंडेंट खड़े हुए और उन्होंने जीत दर्ज की। बताया ये जा रहा है कि घर वापसी कर सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी मिल सकती है। और उसके बाद सुरिंदर चौधरी का नाम मैं आपको बता चुका हूं। रामबन से अर्जुन कुमार सिंह जीते हैं, उनको भी कैबिनेट में हिस्सेदारी मिल सकती है। और उसके अलावा जो नाम चल रहे हैं, राथर हैं, सकीना मसूद इट्टू हैं, हसनैन मसूदी हैं, अली मोहम्मद सागर हैं, जावेद अहमद राणा, सुरिंदर चौधरी, मीर सैफुल्ला, नज़ीर गुरेजी, मुबारक गुल, एजाज जान। 9 मंत्री बनने जा रहे हैं। 1 चीफ मिनिस्टर होगा, 1 स्पीकर होगा, ये कैबिनेट होगी। चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है और इस यूनियन टेरिटरी में 9 से ज़्यादा मंत्री आप बना नहीं सकते हैं और 9 मंत्रियों के कंधों पर डिपार्टमेंट्स ज़्यादा होंगे। ऐसा लगता है कि एक मंत्री के पास 3 से 4 डिपार्टमेंट होंगे, तभी डिपार्टमेंट्स की तकसीम इस तरह से हो पाएगी कि तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग मंत्रीज के पास पहुंच सके। मंत्री कम हैं, डिपार्टमेंट ज़्यादा हैं, इसलिए 3 से 4 डिपार्टमेंट एक मंत्री को मिल सकते हैं। ये कैबिनेट जल्द बनने जा रही है। आज 12 से 1 बजे के बीच में श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग रखी है, कांग्रेस की मीटिंग भी चल रही है और इनके बाद ये तय होगा
कि किसको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अभी जो नाम सुर्खियों में थे वो आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, रियासत नहीं है। 9 से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते, और मिनिस्टर तो क्या, चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात कितने होंगे। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि इस कैबिनेट के पास क्या क्या कुछ है, चीफ मिनिस्टर के पास क्या क्या कुछ है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के झगड़े आने वाले दिनों में कितनी तूल पकड़ सकते हैं, तूल पकड़ेंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्योंकि यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उस यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा आदमी होता है। सबसे ज़्यादा इख्तियारात यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं, बल्कि यूं कहें गलत ना होगा, तमाम के तमाम इख्तियारात लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन के बगैर ये कैबिनेट अपने तौर पर, चीफ मिनिस्टर अपने तौर पर कोई फैसला नहीं ले सकते हैं।